जी नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपको मुखातिब करने का मौका मिल रहा है। मैं कल ही रात में लौटा हूँ। तबीयत नासाज है, लेकिन आज ये तय किया था कि आज आपको संबोधित करूँगा। कांग्रेस का जो AICC का अधिवेशन हुआ है वो पूरी तरह बोगस है। वो लोग इस अधिवेशन में न उन्होंने कांग्रेस को कोई दिशा दी है, न देश को कोई दिशा दी है। आदर्श आदमी दो तरह का भारत राहुल गांधी बताते हैं, एक अमीर भारत, एक गरीब भारत। और आम आदमी की बात वो करने वाले, उनकी परिभाषा में आदर्श आदमी और आम आदमी की जहां बात होती है वो देश की गरीब जनता की बात है। और आदर्श आदमी में मंच पर जहां 5 फोटो बहुत प्रमुखता से छपी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का और राहुल गांधी जी का, ये 3 फोटो ने अखबार में काफ़ी अच्छा स्थान पाया। महासचिवों में सिर्फ एक महासचिव श्री राहुल गांधी, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो, और प्रधानमंत्री जी के साथ वो गुरप्रीत सिंह सोढ़ी ने भी काफ़ी अखबारों में सुर्खियाँ बटोरी, सेठी या सोढ़ी जो। और उसके बाद जो 2 फोटो कांग्रेस के मंच पर जो आदर्श आदमी की 2 फोटो थी, वो सुरेश कलमारी और चौहान साहब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अशोक चौहान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी दोनों ने काफ़ी सुर्खी बटोरी। उसके अलावा भ्रष्टाचार पर एक शब्द न मनमोहन सिंह जी ने बोला, न सोनिया जी ने बोला, न कांग्रेस के महामंत्री राहुल गांधी जी ने बोला। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए राष्ट्रवादी संगठन RSS की आड़ ले रही है कांग्रेस। घोटाले के आरोप से मुकाबले के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन पर हमला बोल रही है। ऐसे भ्रष्टाचार की जननी और संरक्षण देने में माहिर रही है कांग्रेस। अब भ्रष्टाचारियों का पुनर्वास करने की जिम्मेदारी उठा रही। जहाँ तक अशोक चौहान के इस्तीफे का सवाल है, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को वहाँ आना है, इसका इंतज़ार है। लेकिन बिहार के लोगों को लगता है कि बिहार में जो चुनाव अभियान कांग्रेस चला रही है, जहाँ उसका कोई वजूद नहीं है, और उसके वजूद पर एक और कुठाराघात होगा अशोक चौहान का इस्तीफा। इसलिए वो बिहार के 1-2 फेज को और आगे बढ़ाने के लिए अशोक चौहान का इस्तीफा नहीं ले रहे। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से आदर्शवाद की बात करने वाली कांग्रेस आज आदर्श सोसाइटी घोटाले में फंस गई। उनके लिए आदर्श सोसाइटी घोटाला है, न कि आम आदमी की चिंता। आप जानते हैं कि आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जो फूड ग्रेन का अनाज घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, मिसाइल का घोटाला, नौसेना में जो खरीद हुई है गर्व की उसका घोटाला, चावल का, तेल का, इस तरह की बहुत से घोटाले पर वो खामोश है। और देश के लोगों का ध्यान वो बांटना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी उनके इस प्रयास को विफल करेगी। हम ये चाहते हैं कि श्रीमती गांधी सिर्फ मूक दर्शक न बने। कांग्रेस एक ऐसी एजेंसी बन गई है, उनकी टीम का एक मेंबर घोटाला करता है और प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में एक टीम उसकी जांच करती है। ये नहीं हो सकता कि कांग्रेसी घोटाले में भी शामिल हों और उसकी जांच भी उनकी 2 मेंबर कमेटी करने लगे। इसलिए चोरी और चौकीदारी दोनों एक एजेंसी के पास नहीं हो सकती। देश को जवाब चाहिए और कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार पर खामोश क्यों। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पिछले 20-25 सालों से संघ के अधिकारी हैं श्री इंद्रेश कुमार जी, उनको व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ और मुस्लिम समाज में जिस तरह से उन्होंने काम खड़ा किया, उससे घबराहट में उनको टारगेट किया जा रहा है और ये प्रयास पूरी तरह से विफल होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय इंद्रेश जी ने मुस्लिम समाज में कैसे वो राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े इस काम की शुरुआत की है बहुत दिनों से। इसलिए जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है और पूरे देश के लोगों का ध्यान बांटने के लिए, खासकर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे में ये लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं, इस ध्यान को बांटने के लिए इस तरह के हमले बोले जा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस बारे में पहले भी बहुत कहा गया है। मैं बिहार से लौटा हूँ, इसलिए बिहार की कुछ जानकारी आप तक दे दूँ। बिहार में स्थिति एकदम स्पष्ट है। एनडीए गठबंधन जीत रहा है। 3/4 से ज़्यादा बहुमत एनडीए को बिहार में मिलेगा। जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों का स्ट्राइकिंग रेट पहले से बढ़ेगा। हमने बहुत साइंटिफिक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया है, बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी 379 मीटिंग हेलीकॉप्टर के जरिए कर चुकी, जिसमें जदयू के जरिए जो कैंपेन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की 45 सीटों पर जदयू के नेता ने भी, माननीय नीतीश जी और माननीय शरद जी ने जदयू की सीटों पर भी कैंपेन किया। बीजेपी की जदयू के नेता ने बीजेपी की सीटों पर 45 स्थानों पर कैंपेन किया और हम लोगों ने जो कैंपेन किया उसका ब्रेकअप ऐसा है। प्रथम चरण में 92, द्वितीय चरण में 61, तृतीय चरण में 93 और जो चौथा चरण है उसमें 59 और पांचवा चरण में 50। नामांकन की जो सभा थी वो 24, जिसमें नामांकन में लोग गए, कुल 379। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जदयू के लिए भी हम लोगों ने कैंपेन किया है। उसमें माननीय श्री सुशील कुमार मोदी के जरिए 22 स्थानों पर उनकी सभा की गई। 4 सभा केंद्रीय नेताओं के जरिए जदयू के क्षेत्र में हमारे केंद्रीय नेता उस क्षेत्र में गए और 30 स्थानों पर मैं खुद और श्री राजीव प्रताप सिंह रूडी, ये दोनों 30 लैंडिंग उनके क्षेत्र में हमारे जरिए हुई है। तो 30, 22 और 4, ये कुल 56
लैंडिंग हमने जदयू के क्षेत्र में की। एक जॉइंट मीटिंग माननीय अरुण जेटली जी और नीतीश कुमार जी की पटना में हुई है, और सुशील जी के साथ भी पटना में, क्योंकि अलग अलग हेलीकॉप्टर से अलग अलग दिशा में सब लोग रहते हैं, इसलिए संभव था पटना में ही करना, तो वहाँ पर किया था। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी माननीय नीतीश जी और माननीय अरुण जेटली जी के ज़रिए पटना में हुई है। हमारा आत्मविश्वास है कि हम विकास के मुद्दे पर बिहार में चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से विफल हो चुकी है, राजद और लोजपा से लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जदयू के कैंपेन के सामने उनका अभियान पूरी तरह बौना है, और बिहार की जनता फिर से एनडीए को मौका देने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का एक रिलीज प्रेस स्टेटमेंट सुबह रिलीज किया था, उसकी कॉपी आपको उपलब्ध हो गई होगी।